श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावड़ा रोड ताप्ती नदी के तट पर भुसावल महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है। इस कथा का नाम चंद्रमौलेश्वर शिव महाप्राण कथा रखा गया है, जिसे आप 10 मार्च से 16 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक लाइव देख सकते हैं। चंद्रमौलेश्वर शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। कनेर पुष्प, चावल का दाना और बेलपत्र वाले एक नए शीघ्र विवाह में करने वाले उपाय की जानकारी दी है। चंद्रमौलेश्वर शिव महाप्राण कथा आज चौथे दिन की पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, सभी की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपकी छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही 14 मार्च या 15 मार्च एकादशी व्रत आपको कब रखना है, इससे जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होगी। पर इस बार जो एकादशी पड़ रही है वो पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है, तो आपको कब व्रत रखना है और कब व्रत का पारण करना है, किस तरीके से व्रत रखना है, व्रत करते समय आपको किस नियमों का पालन करना है, सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ ही गुरुजी की किताब में जो गुरुजी विशेष जानकारियां देते हैं उसकी भी एक झलक आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, केवल एक मनुष्य का शरीर ही ऐसा होता है जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें विचार करने की शक्ति होती है, जिसमें सहन करने की शक्ति होती है, जिससे अपने विचारधारा को समझने की शक्ति है। 84 लाख वे नंबर की योनियों के बाद मानव की देह आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। आज दुनिया के सभी लड़कों से कहना चाहेंगे, अगर तुमको शंकर का पूजन करने वाली धर्म पत्नी मिल जाए तो तुमसे भाग्यशाली और कोई नहीं है, तुम्हें काल से भी बाहर निकाल कर ले आती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब व्यक्ति बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है या वेंटिलेटर में होता है तो सभी पैसे लेकर खड़े रहते हैं कि इसे बचा लो। मकान जेवर गिरवी रखने को तैयार रहते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर इसे सही कर दो, जो बोलोगे वही कर देंगे। पर आप पैसे खर्च कर सकते हो पर स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। और डॉक्टर कहते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, आगे ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया है निभाना पड़ेगा। आए ना आए कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आपको आना ही पड़ेगा। बढ़ती हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। बेवा बाई जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, ना बेटी बोलती थी, ना बेटी सुनती थी, ना चल पाती थी, ना ही समझ पाती थी, बिस्तर पे पड़ी रहती थी। डॉक्टर ने उसे विकलांग का सर्टिफिकेट भी दे दिया था। मैंने किसी के कहने पर शिव पर चढ़े जल को प्राप्त करके उसे शरीर में लगाना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी आज बोलने लगी है, सुनने भी लगी है और समझने भी लगी है। उसकी जो स्मरण शक्ति है, जो उसकी समझने की शक्ति है, वो अब धीरे धीरे प्रबल हो रही है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। कोमल जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, गर्भ नहीं ठहरा था, मुझे सभी बहुत ताने देते थे, ढोल पीट पीट कर सभी को बताते थे कि इसको संतान नहीं है, बांझ है। इसलिए आज ढोल के माध्यम से पत्र लिखा है कि शिव की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गर्मी बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण ये सोच रहे हैं कि ये कथा को सुबह सुबह बाँस देना कैसा रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि पर कुछ दूर दूर से कथा सुनने आते हैं, पर वो उतने सुबह पंडाल पर नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे में उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति की तबीयत खराब हुई, उन्हें जलगांव के हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने उनकी किडनी खराब बता दी और उनका डायलिसिस शुरू हो गए, या किडनी बदलना पड़ेगा ऐसा कहा। आपने बेलपत्र, दूर्वा और चावल के दाने का प्रयोग बताया था, वो मैंने करना शुरू किया और आज वे पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक और पत्र आया निकिता जी का, लिखती हैं, मेरे पति की कोरोना काल की नौकरी छूट गई थी और मैं और मेरे पति कर्जे में बहुत ज़्यादा डूब गए थे। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनना शुरू किया, वहाँ की मिट्टी को माथे में लगा लिया। पति की ऑनलाइन नौकरी लग गई है और मेरे बाल विकास में सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर उम्र बढ़ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है। कल गुरुजी ने तीसरे दिन की कथा में ये उपाय बताया था। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र, 7 कनेर के पुष्प और 7 चावल के दानों की आवश्यकता होगी। जिसमें लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, 30 साल के हो गए हैं, 32, 35, 40 वर्ष तक के हो गए हैं, तो आप ये नया उपाय
ज़रूर आप करके देखिएगा, शायद आपको इस उपाय को करने से लाभ मिल जाए। पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। मनसा महादेव के नाम से अपने हृदय से नाम लेकर सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। 7 बेलपत्र, 7 कनेर के पुष्प और 7 चावल के दाने मनसा महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उनके हाथों से आप अर्पित करवाइएगा। यदि वो स्वयं अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी मनसा महादेव के नाम का स्मरण करते हुए भी अर्पित कर सकते हैं। पर आपको ये उपाय प्रदोष काल के समय करना है। जिन लोगों को नहीं पता, सूरज ढलने के 45 मिनट पहले का समय, 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। मतलब जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहता है, उसी बीच में आपको 7 बेलपत्र, 7 कनेर के पुष्प और 7 चावल के दाने शिवलिंग पर मनसा महादेव के नाम से अर्पित करना है। शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को किया जाता है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। 2 तरह के चंदन गुरुजी ने बताए हैं। इन्हीं 2 प्रकार के चंदन को कैसे बनाया जाता है और कैसे उपाय किया जाता है, गुरुजी ने इस चंद्रमौलेश्वर शिव महाप्राण कथा में बताया था। हरी चंदन, तुलसी का पौधा जब सूख जाता है, जो तुलसी की लकड़ी को घिस कर चंदन जो बनाया जाता है वो हरी चंदन कहलाता है। जब तुलसी की लकड़ी जो सूखी हुई होती है उसी का ही बनाया जाता है। उसे पत्थर पे थोड़ा जल के साथ आपको घिस लेना है और फिर उस चंदन को हरि को लगाया जाता है, वो हरि चंदन कहलाता है। हरि शालिग्राम भगवान को लगा सकते हैं, लेपन कर सकते हैं और फिर उसी चंदन की अगर आप एक बिंदी प्राप्त कर लेते हैं तो वो औषधि रूप में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। हरि चंदन का यदि 1 अंश मात्र अगर हम प्राप्त करके लाते हैं और श्वास से संबंधित जिसको परेशानियां होती हैं, हाफड़ी भर जाती है, थोड़ा सा जैसे सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं, हाफड़ी भर जाती है, फेफड़े कार्य नहीं कर रहे होते हैं, जल्दी से थक जाते हैं, सांसों से संबंधित जिसको बीमारी होती है, तो उस व्यक्ति के रक्षा स्थल पर मतलब हृदय के पास एक बिंदी हरी चंदन की लगाना शुरू कर देते हैं तो उसमें जो उसे परेशानियां हो रही होती हैं, श्वास से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां चल रही होती हैं, उससे मुक्ति मिलती है। इसी तरीके से एक शिव चंदन होता है। बेलपत्र के पेड़ जब सूख जाता है या लकड़ियाँ सूख जाती हैं तो उसको घिस कर चंदन बनाया जाता है। आकार, सबसे ऊपर वाली उंगली से बनने वाली रेखा आकार कहलाती है। ओमकार, बीच वाली जब उंगली से जो रेखा बनती है, जब हम त्रिपुण बनाते हैं तो 3 उंगलियों का प्रयोग करते हुए त्रिपुण बनाते हैं। जो अंगूठे के पास वाली जो 3 उंगलियां होती हैं, उन तीनों उंगलियों से लगातार खींचकर जो हम त्रिपुण बनाते हैं, तो जो सबसे अंगूठे के पास वाली आकार रेखा वो कहलाती है सबसे ऊपर वाली उंगली से जो बनने वाली रेखा होती है। उसी तरीके से जो ओमकार रेखा होती है, बीच वाली उंगली से जो हम रेखा खींचते हैं वो ओमकार रेखा कहलाती है। और तीसरे नंबर की जो रेखा होती है, जो आखिरी वाली मकार, जो छिंगली उंगली के पास वाली जो उंगली से खिंचती है लाइन, वो मकार रेखा कहलाती है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है, रोगों से घिरा हुआ रहता है, तो सबसे नीचे वाली जो मकार का चंदन होता है उसे प्राप्त कर कर उस रोगी व्यक्ति के कंठ में लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे मकार से जो रेखा खिंचती है, मतलब सबसे आखिरी जो रेखा त्रिपुण की सबसे नीचे वाली लाइन जो रहती है, उसी से चंदन आपको प्राप्त कर कर लाना होता है। तो आप जो बीच वाली उंगली के जो साइड वाली उंगली होती है या छिंगली के पास वाली जो उंगली होती है, उसी से आपको वो चंदन को सबसे नीचे वाली रेखा जो आपने त्रिपुण की बनाई है उसी से आपको प्राप्त कर कर लाना होता है। तो कोई रोगी व्यक्ति कितना ही बीमार क्यों ना हो, उसके कंठ में लगा दिया जाता है और धीरे धीरे करके उसकी जो बीमारियाँ होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, उनका रोग मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। कोई बच्चा हाथ पांव से यदि विकलांग है या शरीर से परेशान है, ठीक से चल नहीं पाता है, पैर हाथ दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं या शरीर का कोई भी अंग ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो गुरुजी का बताया एक और उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। 1 दूर्वा, 1 धतूरा, 1 कनेर का पुष्प आपको इन उपायों के लिए लेना होगा। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको ये तीनों चीज़ें अर्पित करना शुरू कर देना है। 1 दूर्वा अर्पित करना है, 1 धतूरा अर्पित करना है और 1 कनेर का पुष्प अर्पित करना है। दूर्वा को, इन तीनों में से दूर्वा जो रहेगी अर्पित की गई उसको आपको प्राप्त कर लेना है और उस दूर्वा को प्राप्त करके उसे घिस कर उसको चंदन टाइप बना लेना है और सुबह दोपहर शाम उस बच्चे को खिलाना शुरू कर देना है। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ यदि आप ये उपाय भी करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। ये उपाय आप कल 14 मार्च को भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, रोज़ भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या कई रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप विशेष दिनों में भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आप सोमवार के दिन प्रत्येक सोमवार में करके देखिएगा, प्रत्येक प्रदोष में करके देखिएगा, प्रत्येक शिवरात्रि में करके देखिएगा। जो शिव जी के विशेष दिन है कम से कम उनमें आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। बच्चे को वो जो दूर्वा है उसको घिस कर खिलाना चालू कीजिएगा 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। आपको जल्दी से जल्दी लाभ देखने को मिलेगा।
बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप ये ज़रूर करें। एक धतूरा और एक चावल के दाने का ये विशेष उपाय है, मनोकामना पूर्ति उपाय भी है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है जिसे आप चाहते हैं कि पूरा होना चाहिए, तो एक धतूरा और एक चावल का दाना अर्पित करना प्रारंभ करें। एक धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर और एक चावल का दाना चढ़ाओ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अपने हाथ को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ आपने चावल अर्पित किया है वहीं सीधे हाथ से आपको ऊपर रख देना है और चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है, या चंद्रशेखर महादेव का नाम का भी आप स्मरण कर सकते हैं। और स्मरण करते हुए अपने मन की कामना उनसे आप कह दो, जो भी आपकी कामना है, चाहे संतान को लेकर, चाहे विवाह को लेकर, चाहे धन व्यापार संबंधी, नौकरी को लेकर, एग्जाम को लेकर, जो भी आपके मन की कामना है वो आप कह दो। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। अभी प्रदोष आने ही वाली है तो उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। 3 महीने तो छोड़ो, बाबा ने चाहा तो आपकी कामना जो है, मनोकामना जो है 3 दिन में भी पूरी हो सकती है, ये निश्चितता है। तो हर महीने 2 प्रदोष आती हैं, ऐसे करके 3 महीने में मतलब 6 प्रदोष पड़ेंगी, तो आपको ये 6 प्रदोष ये उपाय करना है। यदि किसी कारणवश बीच में एक आध प्रदोष छूट जाती है या महिलाओं का रजस्वला धर्म आ जाता है तो वो आपको काउंट नहीं करना है, उसको आपको छोड़ देना और अगली प्रदोष में आपको फिर करते जाना है कंटिन्यू। तो इस तरीके से 6 प्रदोष का आपको नियम बना लेना है कि 6 प्रदोष आपको इस उपाय को करना है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरु जी का बताया एक और नया उपाय है। यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया है कि तुम इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकते, कोई केस में आप फंस गए हैं, कोर्ट केस चल रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, या आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस चल रहा है, या आपकी संपदा से संबंधित कोई केस चल रहा है, या किसी ने तुम्हारा प्लॉट या प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है, तो अगर व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 1 कलश का जल 3 बार में अर्पित करता है, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसके बाद उस मिट्टी को अपने मस्तक पे चंदन की तरह लगाना शुरू कर देता है, तो 1.5 से 2 महीने तक करके यदि आप देखेंगे तो इतने ही समय में केस आपके पक्ष में, मतलब जो निर्णय रहेगा उसका केस का, वो आपके पक्ष में हो जाएगा और उस केस से आपको मुक्ति मिल सकती है। उपाय आपको समझ में आ गया होगा। 1 कलश का जल अपने ही घर से ले जाना है और बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, यहाँ पे गमले की बात नहीं हो रही, वृक्ष की बात हो रही, जिसकी छांव में आप खड़े हो सकें, इतना बड़ा वृक्ष होना चाहिए। और बेलपत्री के वृक्ष के मूल में आपको जल चढ़ाना है, मतलब जड़ में आपको जल चढ़ाना है। तो 1 कलश का जल आपको 3 बार में करके पूरा अर्पित करना है। थोड़ा जल चढ़ाइए, फिर रुकिए, फिर दूसरी बार जल चढ़ाइए, फिर रुकिए। इसके तीसरी बार में जितना भी जल रहेगा कलश में वो आपको पूरा अर्पित कर देना है। और फिर वहीं वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है उसकी थोड़ी सी बिंदी टाइप या त्रिपुण टाइप या थोड़ा सा चंदन टाइप आपको अपने मस्तक पे लगाना प्रारंभ कर देना है। 1.5 से 2 महीने कंटिन्यू आप इस उपाय को करना है। ऐसा नहीं है कि आज किया कल नहीं किया, आपको रोज़ का ऐसा नियम बना लेना है। अगर आप अपने केस से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही उसमें आपको मुक्ति मिलेगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। शरीर में यदि कहीं गांठ हो जाती है, बच्चेदानी में या चेस्ट में या कहीं पे भी, यदि डॉक्टर ने बता दी है कि ये आपको गांठ हो गई है, तो प्रदोष काल में 2 दीपक भोलेनाथ के मंदिर में लगाना चालू करना। ये भी प्रदोष के दिन का उपाय है। अभी 2-4 दिन में ही प्रदोष आने वाली है, हम बता देंगे आपको डेट। तो प्रदोष काल में 2 दीपक आपको शाम के समय 2 दिए भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। उसी समय जब आप दिया लगाएंगे तो वहीं पे आपको 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और उसी चावल के दाने जो आपने अर्पित किया है उसको आपको वापस प्राप्त कर लेना है औषधि रूप में। और यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो उस दिन वो दाना मत खाओ, अगले दिन उस दाने का आप आचमन कर सकते हो। यदि आपका व्रत नहीं है तो आप उसी दिन उस चावल के दाने को खा सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है, कुछ दिन करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी कथाएं हैं मार्च और अप्रैल की, वो इस प्रकार है उसकी जानकारी। इस कथा के बाद 20 मार्च से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में गुरुजी की शिव महापुराण कथा होने जा रही है। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल आर्नी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण कथा होगी और इसके बाद 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण कथा होगी। ये तो रही गुरुजी की आगामी कथाओं की बात। अब जान लेते हैं 14 मार्च या 15 मार्च एकादशी व्रत आपको कब करना है और एकादशी व्रत के क्या नियम हैं जो हम पालन कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी
चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो होती है, जिस समय पड़ती है, वो पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। तो 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 पर ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी और ये तिथि 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहने वाली है। मतलब जो 15 मार्च का दिन रहेगा, उस दिन सुबह 9:16 तक ही ये तिथि रहने वाली है। तो उदय तिथि के अनुसार, मतलब जब सूरज उदय होता है, उस तिथि में जो तिथि होती है वही तिथि मनाई जाती है। तो सूरज उदय होने वाली जो तिथि है 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगा। तो उसी दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को ही रखना है आपको। 15 मार्च 2026 को इस व्रत को आपको रखना है। व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो 16 मार्च को सुबह 9:30 के बाद आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करने का भी एक नियम होता है, उतनी सुबह तो हम भोजन नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, जो एक गंगा जल छोटी सी कटोरी में रखिए, तुलसी का दल उसके अंदर डालिए और अपने घर में जो विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनके सामने उनको भोग लगाइए और वही गंगा जल और तुलसी दल को आपको मुख में रखना है। इस तरीके से जो टाइमिंग दी जाती है पारण की, उसी बीच में वो तुलसी दल और गंगा जल को अपने मुख में लेकर पारण किया जाता है, वही पारण कहलाता है। ये पारण क्यों किया जाता है? क्योंकि व्रत के दौरान हमसे कोई निंदा हो जाती है, कोई गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं, जाने अनजाने में जो भी हमसे बुरे कर्म हो गए होते हैं, पाप हो गए होते हैं, तो उनसे हमें छुटकारा मिलता है और हमारे व्रत को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं और हमें उस व्रत का फल प्रदान करते हैं। साथ ही एकादशी देखिए 14 मार्च से शुरू हो जाएगी, 15 मार्च को भी रहेगी, 14 मार्च को भी रहेगी। तो गुरुजी के बताए जो उपाय हैं वो आप 14 मार्च को भी कर सकते हैं और 15 मार्च को भी कर सकते हैं। साथ ही दोनों दिन आपको चावल नहीं खाना है। जैसे जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो कम से कम आप चावल दोनों दिन ना खाएं। 14 मार्च और 15 मार्च दोनों दिन चावल वर्जित बताए गए हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। जब भी एकादशी पड़ती है तो हमें चावल नहीं खाना चाहिए, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। साथ ही जो लोग व्रत रखते हैं, जैसे 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो लोग रखेंगे, तो उस दिन आप अपने हाथों से वृक्ष की कोई भी पत्ती ना तोड़ें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और गुरुजी का बताया जो उपाय है 14 मार्च और 15 मार्च दोनों दिन आप कर सकते हैं। तो एक मनोकामना पूर्ति उपाय है गुरुजी का बताया हुआ। साथ ही नौकरी व्यवसाय में वृद्धि के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। तो 7 बेलपत्र की इस उपाय में आवश्यकता होती है और थोड़े से गंगा जल की आवश्यकता होती है। यदि पर्याप्त मात्रा में गंगा जल है तो आप 1 कलश गंगा जल ले लें, या फिर आप कुछ बूंदे गंगा जल की भी उस जल कलश में डाल सकते हैं, जो भी जल आपके पास है। और 7 बेलपत्र आप उसमें डंठल तोड़ लीजिए और 7 बेलपत्र साबुत लेना है और उस जल कलश के अंदर आपको डाल लेना है। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। सबसे पहले जो कलश का गंगा जल है उसे आपको नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा जल गंगा जल आपको अर्पित कर देना है। अब कलश के अंदर जो 7 बेलपत्र बची हैं उनको एक एक करते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है। जहाँ से भी बैठकर आप अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र का जो डंडी का मुख है आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर आप जलाधारी की ओर करते हुए भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बाबा से अपने मन की कामना कीजिए। नौकरी में दिक्कत है, व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, उसमें आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। कम से कम 3 एकादशी आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अब बढ़ते हैं गुरुजी की किताब में गुरुजी के द्वारा दी गई कुछ विशेष जानकारियों की ओर। अगर घर में चंदन की लकड़ी या चंदन घिसने का पत्थर होता है तो उसे घिसना चाहिए। कहा जाता है कि अगर यह लकड़ी और चंदन घिसने का पत्थर बिना घिसे घर पर रह जाता है तो व्यक्ति के ऊपर कर्जा पड़ जाता है। यदि आपके पास ऐसा कोई पत्थर है जिसमें आप लकड़ी या चंदन जो घिसने का जो होता है उसमें आप कुछ ना कुछ जरूर घिसें, लेकिन यही चंदन की लकड़ी या पत्थर रोज घिसा जाता है और उस चंदन को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो कर्जा समाप्त होने के आसार बढ़ जाते हैं। समय के साथ साथ कर्जा भी कम होता जाता है। इसी तरह प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर, प्रदोष पर तांबे के कलश पर चंदन लगाकर शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। इसी तरीके से गुरुजी ने बताए हैं, अगर किसी व्यक्ति का मन पूजा में नहीं लगता है, घर में कोई ऐसे सदस्य होते हैं जिनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, मन का भटकना उनका जारी रहता है, तो इस उपाय को ज़रूर करें कि शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष को रात्रि भर डालकर रखें। तो एक छोटी कटोरी में आपको शहद ले लेना, उसके अंदर 9 मुखी यदि आपके पास रुद्राक्ष है तो उसको रात्रि भर उस शहद के अंदर डालकर रखें। फिर सुबह शिव मंदिर जाने के बाद उस रुद्राक्ष को शिवलिंग के जलाधारी पर रख दें और शहद को शिवलिंग पर चढ़ा दें। और यही चढ़ा हुआ शहद को घर पर लाकर लगातार 11 दिनों तक उसका सेवन करते रहें, तो इससे पूजा में मन लगेगा और सिद्धि आपकी बढ़ जाएगी।
मतलब जो रुद्राक्ष जो शहद में आपने रात भर रखा है, तो सुबह आप जब शिव मंदिर जाएंगे तो उस रुद्राक्ष को शिवलिंग के जलाधारी पर आपको रख देना है। जलाधारी जो अशोक सुंदरी माता हैं या जो गोलकटी भाग है, कहीं पे भी जलाधारी पे आप रख सकते हैं रुद्राक्ष को। जो शहद है कटोरी का वो शिवलिंग पे आपको अर्पित कर दें। उसके बाद आप 1 लोटा साफ जल भी चढ़ा सकते हैं। और जो चढ़ा हुआ शहद है सबसे पहले उसको आपको वापस कटोरी में ले लेना है और लगातार 11 दिनों तक उसका सेवन करते रहना है, जिसका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। जो शहद आपने शिवलिंग पर अर्पित किया है ना, उसको आपको वापस उस कटोरी में ही प्राप्त कर लेना है। फिर शिवलिंग पर आप 1 कलश जल साफ चढ़ा सकते हैं और जो शहद आपने लाए हो उसे आप 11 दिन तक उसका सेवन थोड़ा थोड़ा मात्रा में करते रहें। इस तरीके से व्यक्ति के पूजा पाठ में मन लगेगा और उसकी सिद्धि भी बढ़ेगी, उसके भाव जो हैं वो सुभाव हो जाएंगे। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। गुरुजी की किताब के उपाय और जो उपाय हमने कथा से जुड़े हुए बताए हैं उनसे संबंधित यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।